भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस दीपक कड़वासरा जी के भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालय के हमारे मध्य विराजमान हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 1008 ओंकार भारती जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे बीच और के पूर्व विधायक और हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित प्रवासी के रूप में जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ पर पहुंचे। आदरणीय वहाँ के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में विधायक एस शक्ति सिंह जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष का जिनको अभी प्रभार मिला है ऐसे आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, और ऊर्जावान युवा हमारे यहाँ के लोग प्रत्याशी लोकप्रिय आदरणीय दीपक जी कड़वासरा, और सम्मानित मंच सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित गांव-गांव से आए हुए सभी वरिष्ठ सज्जनों, सभी मेरे यहाँ पर उपस्थित युवा साथियों, सभी यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि के रूप में बैठी माता और बहनों और मीडिया के भाइयों और उपस्थित सभी जनसमूह, आज मैं यहाँ पर निश्चित रूप से देख रहा हूं कि हमारे भाई आदरणीय दीपक कड़वासरा जो यहाँ पर प्रत्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए और जिन्होंने, मुझे लगता है कि मैं जब छोटा था तब से मैं देख रहा हूं कि राजनीति के क्षेत्र में तगाराम जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, सेवा हो चाहे कहीं पे भी हो। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, जब मेरे गांव के हो चाहे मेरे पड़ोस वहां पर देखते थे तो तगाराम जी को हमने सेवा करते हुए देखा। और आज उनका पोता बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बाड़मेर की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ है। और मैं आज यहाँ पर दीपक से बात कहना चाहूंगा। दीपक, परिस्थितियां तुम्हारे सामने भी वही है और मेरे सामने भी वही है। मेरे सामने परिस्थितियां आज से लगभग 15 साल पहले ऐसी उत्पन्न हुई थी जैसी आज तुम्हारे सामने उत्पन्न हुई है। मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद का टिकट दिया। और उस समय मैं छोटा था, कॉलेज में पढ़ रहा था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में मैं विश्वास रखता था। राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पार्टी ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद में जब मुझे टिकट मिला और मैं जनता के वहां पर गया तो मुझे अपार समर्थन तो मिला, लेकिन समाज के बंधुओं ने, जो हमारे अपने समाज के थे, उन्होंने कहा कि इस कैलाश ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट कैसे लेके आ गया, इसको समाज से बाहर किया जाए, समाज से बाइकआउट किया जाए। मेरे सामने परिस्थितियां थी, लेकिन उस समय सबने मेरा साथ दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दीपक, तुम बहुत खुशनसीब हो। उस समय तो उन्होंने मुझे समाज से बाहर करने की बात कही, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो और तुम्हारे पिता दादाजी का आशीर्वाद कि तुम्हें अभी तक समाज से बाहर करने की बात नहीं कही गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं दीपक को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जी का इतिहास, तगाराम जी का काम इस बाड़मेर की जनता का प्रत्येक नागरिक जानता है। तगाराम जी ने जो काम किया, आज मैं चर्चा कर रहा था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में स्कूल उस समय तगाराम जी ने बनाया था, हमारे वहां पर पानी की पाइपलाइन उन्होंने बिछाई थी, या उन्होंने अलग अलग से काम करने की गिनती बताई।
फिर मुझे यह कहा गया यहाँ पर, जैसा पहले भी बताया कि दीपक को जो जानता नहीं है, कोई जानते नहीं है, या ऐसी बातें भी सुनने में आई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दीपक को मैं पिछले 10 दिन से लगातार बाड़मेर की गलियों के अंदर, और जब भी किसी भी त्योहार या किसी की शादी या किसी के बैठने के लिए भी अगर जाना पड़ता था तो वहां पर दीपक मुझे आगे दिखाई देता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं दीपक तुम्हारे देख रहा हूं, पिछले 5 साल से मैंने तुम्हारे सिर से पगड़ी उतरी हुई नहीं देखी, आज तुम्हारे सिर पे पगड़ी नहीं दिख रही है। इसका मतलब बात यह है कि पगड़ी की पहचान तुम्हारी है। ये तगाराम जी की पगड़ी है, ध्यान रखना, तगाराम जी की पहचान पगड़ी से थी। कुछ लोग जो कह रहे हैं दीपक को जानते नहीं, तुम पगड़ी पहन लोगे तो दीपक आप तुम्हारी पगड़ी जनता निश्चित रूप से इसका सम्मान रखेगी। और मैं आज यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूं कि टिकट की बात आई, और टिकट निश्चित रूप से पार्टी निर्णय करती है, किसी एक को देती है। सभी जगह देखते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर मैंने देखा, मैं चुनाव के जहां पर कोर कमेटी के अंदर चर्चा होती थी तो अलग अलग जगह पर जिस तरह से चर्चा होती थी कि वहां पर वो प्रत्याशी मजबूत है, वहां पर वो मजबूत है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कहता है। और जब मैं बाड़मेर की बात करता हूं तो मुझे बताते हुए खुशी है कि बाड़मेर के अंदर सभी प्रत्याशी मेरे पास आए और सब जगह पर जाकर एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके साथ रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। यहाँ पर जितने भी टिकट मांगने वाले थे, चाहे उसके अंदर दीपक जी हो, चाहे मृदुरेखा जी हो, चाहे रूपाराम जी हो, चाहे खेताराम जी हो, या जितने भी हमारे मांगीलाल जी भी बैठे हैं, यहाँ पर भाई नरपत भी बैठा है, जी हमारे बाम्बू, ये सभी टिकट की दौड़ में थे। और टिकट की दौड़ के अंदर बहन प्रियंका जी भी थी। और टिकट का जब परिस्थितियां जिस तरह से देखा कि सभी जगह सर्वे और जो हुआ उसके बाद समीकरण की बात आती है तो पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर किसी को टिकट मिली तो कहीं पर किसी को टिकट मिली। लेकिन टिकट की जब बात आती है तो टिकट के लिए मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि टिकट की बात आई तो वहां पर जब मैंने एक पहली बार मैंने देखा, मैंने हालांकि इन सभी आकांक्षियों से मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि किस कौन मजबूत है, हर व्यक्ति अपने आप को मजबूत समझता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनसे कहा कि यहाँ पर बहन प्रियंका जी है वो थोड़ी मजबूत है सर्वे के आधार पर। तब इन सभी ने मुझे कहा कि अगर वो मजबूत है तो निश्चित रूप से हम भी टिकट मांग रहे हैं, हमें भी बराबर आप उसकी दौड़ में रखना। लेकिन फिर भी अगर टिकट आप जिस भी कार्यकर्ता को अगर सर्वे और जहाँ पर वह कमेटी के अंदर निर्णय हो, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट समय तक ये बात कही कि बहन प्रियंका जी की यहाँ पर स्थिति अच्छी है और इसलिए बहन प्रियंका जी को टिकट मिल जाए अगर तो हमारे आसानी रहेगी। लेकिन वहाँ पर जितने भी और भी सदस्य थे उन सभी की राय शुमारी होती है। सभी राय शुमारी के अंदर जब निर्णय हुआ तो सबकी निर्णय के अंदर जैसा कि दीपक जी कड़वासरा के ऊपर बात लगी, मोहर लगी। उससे पहले मेरी दीपक से बात हुई, मैंने दीपक से कहा, मैंने कहा दीपक अगर तुम्हारे को टिकट मिल जाती है तो, क्योंकि काफी नाम चर्चा में चल रहा है, तुम्हारे भी नाम पर कहीं पर चर्चा आई है। तब दीपक ने कहा कि परिस्थितियां तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैंने भी पहले कहीं न कहीं कहा है कि बहन प्रियंका जी को अगर टिकट मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा मुझे। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि भाई ये परिस्थितियां है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तब उसके बाद मैंने बहुत प्रयास करने के बाद सर्वसहमति एक अलग चीज होती है, कई जगह पर ये नहीं है कि बाड़मेर के अंदर हुआ, ऐसी कई जगह पर सहमति नहीं बनती। लेकिन सहमति नहीं बनने के बाद आज जब दीपक से मैंने ये बात कही तो दीपक ने कहा परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मेरी पार्टी मेरी मां है और पार्टी के लिए मैं निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मेरे दादाजी ने सींचा है, मेरे दादाजी ने यहाँ पर काम किया है और मुझे बाड़मेर की जनता पे पूरा भरोसा है
इसलिए आप मुझे पार्टी जो भी निवेदन करेगी या पार्टी जो मुझे आदेश देगी, जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। और आज यहाँ पर इनके सभी जो साथी हैं उन्होंने भी वो भी साथ खड़े। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज दीपक कड़वासरा यहाँ पर एक दीपक लेके खड़ा है और इसके अंदर मैं आप सभी के कहना चाहता हूँ कि दीपक का इस पार्टी के लिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से दीपक का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच खड़ी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हम पिछले 15-20 साल से इस चीज को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और जिसके अंदर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हर हाल के अंदर यहाँ पर विजय श्री दिलानी है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से जीत के जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो राजस्थान के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से कांग्रेस की पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस को हमें उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके यहाँ से जाना है। हमें यहाँ से कांग्रेस को पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि सभी के यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबकी इच्छा है, यहाँ बाड़मेर की जनता की अपेक्षा है कि यहाँ से हमें बाड़मेर में कांग्रेस मुक्त करना है। कांग्रेस मुक्त किस लिए करना है? क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर जब सरकार रही रहने के बाद यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनकी वजह से यह बाड़मेर के अंदर विकास के अंदर हम बाड़मेर पीछे रहा। जहाँ भी पानी की बात करते हैं, चाहे लाइट की बात करो, चाहे शहर की समस्या की बात करो, इन सारी समस्याओं को अगर देखते तो आने वाले समय में समाप्त करने का अगर कोई काम करेगा तो वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। इस राजस्थान के अंदर आज महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। राजस्थान आज यहाँ पर देखा जाए तो जहां तक मैं देखता हूं भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। मेरे युवा साथी जब भी मैं कहीं पर भी जाता था तो एक ही बात करते थे कि हमारे परीक्षा के लिए हम जाते हैं और परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं तो परीक्षा देने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये राजस्थान के अंदर हुआ। मेरे राजस्थान के युवाओं ने इस चीज को, पीड़ा को झेला है। मेरे युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ, राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान का कर्जा किसान उल्टा ऐसा हुआ कि आज उसको कम से कम तो भी 19,000 किसानों की जमीन कुर्क करने का काम किया। मैं लगातार कहता रहा कि बाजरा एमएसपी पर किसानों की खरीद होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक चिट्ठी नहीं लिखी कि राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा बाजरा यहाँ पर उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा बाड़मेर में होता है, लेकिन राजस्थान के किसानों का बाजरा एमएसपी पर खरीदने के लिए भारत सरकार को अशोक गहलोत ने चिट्ठी तक नहीं लिखी। इस तरह से राजस्थान के अंदर आज देखा जाए तो बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, या देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर उनको सरकार चला रहे और डीजल के अंदर राजस्थान के भाव आसमान पर पहुंच गए। ये राजस्थान को ऐसा जिस तरह से देखते थे एक जंगल राज हो गया। यहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। ये राजस्थान की परिस्थितियां बनी हुई है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाने की आवश्यकता है जो डबल इंजन की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने वाली सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली सरकार हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उसी तरह से जहां गुजरात के अंदर डबल इंजन की सरकार है, गुजरात का विकास हो रहा है या उत्तर प्रदेश का जिस तरह से विकास हो रहा है वैसा ही विकास राजस्थान में होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं
कि आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को ऐसा सुनहरा राजस्थान बनाएं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहचान पूरी दुनिया में की। आज अगर कोई बात करता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वैसा किसी भी टाइम में पहले कभी नहीं हुआ। आज मेरी बहन जो गांव में रहती है, उसके आंखों के आंसुओं को पहुंचने का अगर किसी ने काम किया तो उज्ज्वला गैस देकर उस बहन को गैस का कनेक्शन देने का काम किया। आज अगर बात करते हैं घर में बैठी गांव में रहने वाली मेरी बहन को या किसी परिवार को लाइट देने की अगर कोई बात की तो हर घर लाइट पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस, जिस तरह से उन्होंने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत किया। आज हर घर नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल जल पहुंचाने का काम शुरू किया। आज वो लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। लेकिन जब मैं राजस्थान की ओर देखता हूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में सबसे कम पैसा खर्च करने का काम अगर किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया, जिसकी वजह से अब तक पानी का कनेक्शन जो हो जाना चाहिए था सबके, वो नहीं हो पाया। तो इसका गुनहगार कोई है तो अशोक गहलोत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपसे वादे किए थे वो पूरे हो रहे। आप और हम सब जानते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर की हम बात किया करते थे। कई कार सेवक गए वहां पर, शहीद भी हो गए। और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, ये बात हम जरूर कहा करते थे। और लेकिन वो पूरा होता सपना हमें दिखता नहीं था। और ये कांग्रेस के लोग जब राम मंदिर को, जब ये कोर्ट के अंदर पहुंचा मामला, तो वहां पर उसको रोड़ा डालने का काम इन्होंने किया था कि एक राम मंदिर का जो फैसला वो इनके पक्ष में नहीं होना चाहिए। राम लला का जहाँ स्थान है, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ये विरोध करने वाले आज यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर जिस तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही आपको कहना चाहता हूँ, अब वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो ऐसे ही धारा 370 की धरती जहाँ पर जम्मू कश्मीर है, वहां से हमारे आदरणीय शक्ति सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं। वहां के क्या हालात थे? वहां पर एक देश में दो निशान दो विधान जैसा वहां पर माहौल था। वहां पर एक देश में दो निशान दो विधान, ये कानून था। कोई व्यक्ति वहां पर जाता था तो उसको यह कहा जाता था कि आप बाहर से देश से आए हो। वहां का जिस तरह से वहां पर लिखा हुआ था, हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ, ऐसे शब्द देकर किस व्यक्ति हिंदुस्तानी का खून नहीं खोलता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धारा 370 भी हटी तो भारत का सम्मान भी पूरे विश्व में हुआ। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश एक नंबर पर चाहे मूर्ति हो तो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति भारत में। अगर बात करते हैं हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई लंबी अगर कोई हाईवे है तो वो भी भारत के अंदर विश्व का सबसे लंबा हाईवे भारत में बनाया जा रहा है। और इसी तरह से अगर विश्व की सबसे लंबी टनल बने तो वो भी भारत के अंदर बने। तो ये भारत को आगे बढ़ाना, सबसे पहले वैक्सीनेशन भी अगर कोई बने तो वो भी हिंदुस्तान के अंदर बने। और दुनिया में सबसे पहले चांद पर अगर कोई पहुंचे तो वो भी भारत पहुंचे। ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना कि भारत विश्व का सबसे एक नंबर पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत खुशी के साथ कि नरेंद्र मोदी जी भी अपने बीच में बहुत जल्दी 15 तारीख को बाईतू के अंदर आ रहे हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोपहर में 2 बजे आप सभी वहां पर पधारें। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आपको देखा होगा कि आज भारत का सम्मान प्रतिष्ठा विश्व के अंदर पहचान बनाई है, और इसलिए हम सभी उनका साथ दें। और इसके लिए बाड़मेर के अंदर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं हर हाल के अंदर जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, यहाँ पर किसी न किसी अपने ही कारण की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मैं ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कांग्रेस यहाँ से हटा नहीं सकती, कांग्रेस हरा नहीं सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर, और यहाँ से हमें एक ही संकल्प लेके जाना है कि किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीते और नहीं जीते। और इसके लिए सभी को हमें सामूहिक निर्णय करके और एक ही संकल्प यहाँ पर लेके जाएं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजय श्री दिलाएं। और दीपक जो है वास्तव में बहुत ही
पढ़ा लिखा है, इसके लिए और पढ़े लिखे के साथ साथ निश्चित रूप से ये सबसे मधुर वाणी भी रखता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि हम सब मिले और आने वाले समय में यहाँ से कांग्रेस मुक्त बाड़मेर को बनाएं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।